नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र खिचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जनरल मैथ पढ़ रहे थे और जनरल मैथ में क्लास अपनी औसत की चल रही थी। जो इससे फर्स्ट वाली क्लास थी वो औसत में अपन ने औसत के सूत्र पढ़े और नॉर्मली जो बेसिक में से क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में कर चुके हैं। आगे के जो प्रश्न है जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था उससे आगे के प्रश्नों की आज अपन हल करेंगे आगे के प्रश्नों को। तो कल मैंने जो सूत्र बताए थे, सूत्र नॉर्मली जो था औसत का सिंपल सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, उसी सूत्र से अगले जितने भी सवाल है उनको अपन हल करेंगे और शॉर्ट विधि से करेंगे, एकदम ट्रिकली। तो स्टार्ट करते हैं। जहां पर मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उससे अगला सवाल ये रहा कि 6 लगातार संख्याओं का औसत 42.5 है, तो सबसे छोटी संख्या पता करनी है। सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी है। अब देखो 6 लगातार संख्याओं का औसत, तो 6 लगातार संख्याएं लेनी है और औसत उनका पूछा गया, उस औसत उनका दिया गया है। तो औसत क्या होता है? बीच का मान होता है, मध्य मान होता है। तो 42.5 है वो उन 6 संख्याओं के बिल्कुल बीच में रहेगा। ठीक है, बीच में रहेगा। तो मैं पहले 42.5 को लिख लेता हूं, 42.5। अब 3 संख्याएं तो इससे बड़ी होगी और 3 संख्याएं ही इससे छोटी होगी। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या 42.5 खुद संख्या नहीं है? तो संख्या तो है, लेकिन इसे अपन सम्मिलित नहीं करेंगे। अपने को पूर्ण संख्या चाहिए जिसमें बिंदु पॉइंट दशमलव नहीं हो, पॉइंट नहीं हो या दशमलव नहीं हो। तो इससे जस्ट छोटी संख्या क्या है? अब यहाँ लगातार दिया हुआ है संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं कैसे आती है? 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है। तो इससे 42 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? तो ऐसे मत कर देना 41.5, वो गलत हो जाएगी। आप करना 42। ठीक है, इससे जस्ट छोटी जो पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण संख्या, वो क्या है? 42 है। और 42 से जस्ट छोटी संख्या क्या है? वो है 41। और 41 से छोटी संख्या क्या है? तो 40। 42 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? तो 42 से बड़ी संख्याएं हो जाएगी 43, 44 और 45। ठीक है, इसने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई। ये तो इससे बड़ी वाली है, ये इससे छोटी वाली है। ठीक है, इसने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 40। तो आपका उत्तर हो जाएगा 40, बी ऑप्शन। सिंपल है। अगला अपन लेते हैं। अगला आपका ये रहा, ये सवाल है 4 लगातार विषम संख्याओं, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 74 है। अब नाम देखो क्या ले रहा है? विषम। तो विषम कैसे आती है? 1 3 5 7 9, एक छोड़ के एक आती है। इसने बोला 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? 74। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दे दिया 75, 76, 77, 79। तो छिहत्तर तो वैसे भी नहीं है, छिहत्तर गलत है। छिहत्तर गलत क्यों है? क्योंकि छिहत्तर कौन सी संख्या नहीं है? विषम संख्या नहीं है। जबकि इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए और किनका औसत है? विषम संख्याओं का है। तो विषम संख्या ही आएगी जो बड़ी संख्या आएगी। तो ये छिहत्तर तो गलत हो गया, वैसे ही ये सम है। इसके बाद 4 विषम संख्याएं लेनी है आपको। तो 4 विषम संख्याएं
लेते हैं अपन, और 74 को कहाँ रखेंगे, बीच में। औसत हमेशा कहाँ रहता है, बीच में। तो 74 रख दिया मैंने। क्या 74 सम्मिलित होगा क्या खुद, तो 74 सम्मिलित नहीं होगा। 74 क्या है, 74 सम संख्या है। इसके अलावा दो इससे छोटी और दो इससे बड़ी आपको विषम संख्याएं लेनी है। तो इससे जस्ट छोटी विषम संख्या कौन सी है, 73, 73। और इससे जस्ट छोटी विषम संख्या कौन सी है, 71। इस 74 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 75। और 75 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 77, 77। अब आपको पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो विषम है वही। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपका उत्तर हो जाएगा 77। ठीक है, तो आपका उत्तर ये रहा 77। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से करना है। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मात्र 10 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हो। इसके बाद अगला सवाल ये रहा, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, ये भी विषम ही है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो भी यहाँ विषम ही है। पिछली बार यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे जो दिया हुआ था 74, वो क्या था, सम। तो उसको सम्मिलित नहीं कर रहे थे अपन, क्योंकि वो सम थी। जबकि यहाँ ये जो 65 है वो विषम है। तो एक तो अपनी 5 में से 65 ही हो गई, तो 65 को रखेंगे बीच में, और बाकी दो इसके आगे हो जाएगी और दो पीछे, यानी दो इससे बड़ी और दो इससे छोटी। तो सबसे पहले अपन ने ले ली 65, एक तो यही हो गई, दो इसके इधर लेनी है और दो इसके इधर लेनी है। तो इससे छोटी लेनी है तो छोटी हो जाएगी 63, विषम संख्या 63 है इससे छोटी। और इससे भी छोटी विषम संख्या क्या है, 61। उसके बाद 65 से बड़ी लेनी है तो 67 यानी 67, और फिर अपन ने ले ली 69। ठीक है, अब इसने आपको पूछा कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 61, ए ऑप्शन। इस प्रकार करना है, बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल अपन लेते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 42 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, 42। अब देखो 5 लगातार सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं का औसत भी क्या है, सम संख्या ही दिया हुआ है, 42 सम है ना। तो एक तो 42 हो गया, और इसके अलावा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दो इससे छोटी और दो इससे बड़ी। तो लेना है। फिर पूछा सबसे बड़ी संख्या, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो 5 लेनी है। तो एक तो हो गई 42 खुद, दो इससे छोटी लेनी है, तो एक तो हो जाएगी 40 और एक हो जाएगी 38। 40 से छोटी 38 है। 42 से बड़ी हो जाएगी 44, और 44 से बड़ी हो जाएगी 46। तो देखो 5 लगातार ये सम संख्याएं हो गई, 38, 40, 42, 44 और 46। तो इनका औसत भी क्या आएगा, 42 से आएगा। अब इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो आपका उत्तर हो गया सी, 46। ठीक है, 46 ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है सही। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 77 है, 77। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 77 है। अब देखो यहाँ सम संख्याओं का औसत, और यहाँ ये 77 क्या है, विषम है। तो इसको तो सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि सम में तो सम को ही लेंगे, विषम को थोड़े लेंगे। तो ये तो औसत है, ठीक है, तो इसको बीच में रखना है, बाकी इसको सम्मिलित नहीं करना। अब देखो 77 को छोड़ देते हैं, बाकी इससे 77 से 3 बड़ी होगी और 3 छोटी होगी। तो एक तो ले लिया आपने ये 77 औसत ले लिया, इसको सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि ये विषम है, जबकि आपको चाहिए सम। तो अपन लेंगे 3 इससे छोटी, तो 77 से छोटी क्या हो गई, 76, 76 से छोटी 74, और 74 से छोटी 72।
ठीक है, इससे बड़ी पूछे तो बड़ी ले लेना, 78, 80 और 82, ये बड़ी हो जाएगी। तो 6 हो गई, देखो ये रही 3 और ये रही 3। इनका जब अपन औसत निकालेंगे योग करके 6 का भाग देंगे, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, तो 6 का भाग देंगे तो उत्तर आपका कितना आएगा, औसत कितना आएगा, 77। तो इसने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 72। ये रहा बी ऑप्शन, 72 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 8 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो है 67। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। 8 लगातार सम संख्याएं दी हुई है, उनका औसत कितना है, 67। ठीक है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब देखो 67 जो है वो सम थोड़ी है, 67 क्या है, विषम है, तो 67 को सम्मिलित नहीं करेंगे। 67 को छोड़ के 67 से 4 तो छोटी होगी और 4 बड़ी होगी, क्योंकि 67 तो बीच में रहेगा। तो इससे छोटी हो गई 66, फिर हो गई 64, फिर हो गई 62 और फिर हो गई 60। 4 लगातार आ गई। फिर इससे 4 बड़ी लेनी है, तो बड़ी ले ली अपन ने 68, और ये हो जाएगी आपकी, सॉरी, अड़सठ, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 72 और फिर आ जाएगा 74। ठीक है, लास्ट वाली साइड दिखाई दे रही होगी आपको, ये रही 74। अब देखो इसने पूछा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी और छोटी कौन सी है, ये तो है सबसे छोटी 60 और ये है सबसे बड़ी। ठीक है, तो 60 और 74 का आपको अंतर करना है, तो अंतर कर दो, 74 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 14। जो आपके देखो ये रहा ऑप्शन में 14, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, इस प्रकार अगला सवाल आपके पास ये रहा, ये रहा सवाल कि 6 लगातार धन पूर्ण संख्याओं का औसत 85.5 है। धन पूर्ण का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो सारी की सारी धन पूर्ण संख्याएं ही होती है। धन पूर्ण का मतलब पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें बिंदु ना लगा हो, दशमलव ना हो। ठीक है, और धन का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी प्लस का चिन्ह उस पर होना चाहिए, नेगेटिव एक भी नहीं होनी चाहिए। तो अपन ले लेते हैं, देखो 85.5 इसका औसत दिया हुआ है, तो 85.5 तो क्या रहेगा, बीच में, 85.5 तो रह जाएगा बीच में। 85.5 से 3 तो छोटी लेनी है और 3 लेनी है बड़ी, तो 85.5 से छोटी कौन सी लूं, छोटी क्या मैं 84.5 लूं, 84.5 आपको नहीं लेनी है, वो गलत हो जाएगी। ये कह रहा है कि धन पूर्ण लेनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाली होनी चाहिए। तो इससे जस्ट छोटी कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण होगी, वो होगी 85। ठीक है, और 85 से छोटी 84, 84 से छोटी हो जाएगी 83। ये धनपूर्ण संख्या है, धनपूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से आती है। 85.5 से जस्ट बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो 86, फिर हो जाएगी 87, फिर हो जाएगी 88। ठीक है, तो इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 88, 88 ये रहा। ठीक है, तो गलती से ऐसे मत कर देना, नहीं तो यहाँ ऑप्शन देखो 88.5, 88.5 ऐसे भी दिया हुआ है। अगर आप पॉइंट में वाली लिख देते हो 86.5, 87.5, 85.5, तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। इसने नाम दे दिया देखो धन पूर्ण, धन पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए जिसमें बिंदु ना हो, पॉइंट ना हो, दशमलव ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा कर देता हूं मैं इसको। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दूसरी की 1/2 है,
यानी पहली जो संख्या है वो दूसरी की कितनी है, आधी। ठीक है, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दूसरी की 1/2 है तथा तीसरी पहली की 4 गुणी है। तीसरी पहली की 4 गुणी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरी संख्या जो है वो पहली की 4 गुणी है। यदि दूसरी संख्या 24 है तो तीनों का औसत क्या होगा। अब देखो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेता हूं, फिर आपको कैसे हल करना है। ये रहा फर्स्ट संख्या, ये हो गई सेकंड संख्या और ये हो गई थर्ड संख्या। ठीक है, अब देखो इसने कहा पहली संख्या जो है वो दूसरी की 1/2 है, यानी पहली संख्या दूसरी की 1/2 है। तो पहली संख्या आपके पास तब होगी जब आपके पास दूसरी संख्या होगी, क्योंकि उससे रिलेशन स्थापित कर रहा है ये। फिर आगे कह रहा है तथा तीसरी संख्या पहली की 4 गुणी है। तीसरी संख्या पहली की 4 गुणी है। ठीक है, यदि दूसरी संख्या 24 है तो देखो दूसरी इसने दे दी कितनी है, 24। ठीक है, तो इससे आप पहली याद कर सकते हो, पहली दूसरी की 1/2 है तो कितनी हो जाएगी भाई, ये 12 हो जाएगी। फिर इसने कहा तीसरी पहली की 4 गुणी है। तीसरी संख्या जो है वो पहली की 4 गुणी, तो 12 की 4 गुणी कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48। तो अब तीन संख्याएं आपके पास है तो तीनों का औसत ज्ञात करना है। 12, 24 और 48। 12, 24 और 48, इसका आपको औसत ज्ञात करना। तो देखो 36 और 36 हो गया आपका 72 और 12 जोड़ दो 72 में, तो 74 10 84। योग कितना हो जाएगा, क्योंकि राशियों का जो औसत होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसी सूत्र से योग करेंगे इसका 12, 24 और 48 का, तो कितना आया 84। और संख्याएं कितनी है अपने पास, 3 है, राशियों की संख्या 3 ही है, तो 3 का भाग इसमें आप दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, देखो 6 में जाएगा 2 बार, फिर 24 में कितनी बार जाएगा, 8 तरी 24 यानी 8 बार। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28। ये रहा ए ऑप्शन, तो इनका औसत हो जाएगा 28। क्वेश्चन को आपको बहुत ही गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन आप गौर से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो आसानी से उसका आधा हल तो वहीं पे हो जाता है, बिना कोई सूत्र के ही। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल अपन लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 परिणामों का औसत 12 है। 5 परिणामों का, परिणाम मतलब संख्याएं है ना, 5 परिणामों का औसत 12 है तथा अन्य 4 परिणामों का औसत 15 है। अन्य 4 है इन 5 के अलावा, उनका औसत जो है वो है कितना है, 15 है। तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पहले जो 5 परिणामों का औसत दिया हुआ है उनका क्या कर लो, योग कर लो। अब मैंने कहा था ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, योग बराबर राशियों की संख्या इंटू क्या करेंगे, औसत। योग निकालने के राशियों की संख्या इंटू औसत। तो पहले इन 5 परिणामों का योग निकाल लेते हैं। तो 5 परिणामों का, तो 5 तो संख्याएं हो गई और औसत कितना है 12, तो 12 पंजो 60। फिर देखो ये तो हुआ पहले 5 परिणामों का औसत। फिर दूसरे वालों का निकालते हैं, दूसरे वालों का योग निकालेंगे तो 4 परिणाम है और इनका औसत कितना है 15, तो 15 चौक 60। इनका टोटल योग कर लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, टोटल योग। तो 60, 60 और 60 इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो टोटल जितने भी परिणाम है उनका योग कितना आ गया 120। 120 आ गया। तो आप क्या करोगे, 120 में नया औसत निकालना ना, इन सभी परिणामों का औसत निकालना। तो सभी परिणामों का जो औसत है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में टोटल परिणाम कितने हो गए 5 और 4। 5 संख्याएं तो ये रही और 4 संख्याएं ये है, तो इनका योग कर देंगे यहाँ पे। तो 120 में किसका भाग दे देंगे, 9 का। ठीक है, तो भाग जाएगा आपका यहाँ पे एक बार 12 में, फिर बच जाएगा 3, 0 उतारेंगे 30 में जाएगा 27 में 3 बार। ठीक है, और पॉइंट, फिर
कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो फिर पॉइंट लगा दिया तो 30 बन गया, तो 3 3 इस प्रकार होगा, 13.33 कुछ आएगा। यहाँ ऑप्शन शायद थोड़ा गलत है, यहाँ 50 की जगह आप कर लेना या पूरा कर लेना 13.50 की जगह आप कर लेना 13.33। या अगर आप एग्जाम में ये सवाल करते हो और यही ऑप्शन मिलता है तो आप ये सही करके आ जाना, 13.50 सही होगा। ठीक है, 13 मत करके आना, क्योंकि 13 के बाद पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन ये थोड़ा गलत है, आपको सही मिलेगा, वहां पे नहीं मिलता है तो आप 13.50 सही करके आओगे। ठीक है, उसके बाद आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो ये रहा, आगे और ऐसा ही है सवाल कि 7 संख्याओं का औसत 16 है। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत आपको दिया हुआ है 16, उनमें से प्रथम 3 का औसत 15 है, उनमें से पहली जो 3 आएगी उनका औसत है 15, तथा अंतिम 3 जो अंत वाली 3 है उनका औसत 19 है। तो चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है ना, चौथी बीच में रह जाएगी ना, 3 प्रथम 3 का दे दिया, अंतिम 3 का दे दिया, तो चौथी बीच में रह जाएगी। तो आप क्या करोगे, पहले सभी जो संख्याएं हैं 7 उनका योग ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू करेंगे 16, और 16 साथ कितना होता है 112। ठीक है, 112 योग हो गया 7 संख्याओं का। फिर इसने कहा उनमें से प्रथम 3 का औसत 15 है, तो उनमें से प्रथम 3 पहले ले लेता हूं मैं, ऐसे प्रथम 3 का औसत जो है तो 3 इंटू 15 कर देंगे, तो 15 3 45 हो गया। फिर अंतिम 3 को मैं 2 नंबर दे रहा हूं, अंतिम 3 का औसत कितना है 19 है, तो 3 इंटू 19 कर देंगे, तो 19 3 57। ठीक है, 55 और 45 आपका हो गया, 57 और 45 जोड़ना है, तो मैं पहले 55 45 जोड़ता हूं, तो 55 45 हो गया 100 और 102, इनका योग कर रहा हूं, इनका योग हो गया 102। अब देखो ये तो है 7 संख्याओं का योग और ये है 6 संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 3 और अंतिम 3 का, तो बीच वाली जो है वो बच जाएगी। तो उस बची हुई संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 112 में से 102 घटा देंगे, तो अपन घटाएंगे, तो 112 माइनस 102, तो कितना बचेगा भाई 10। तो जो चौथी संख्या है वो कितनी है 10 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे आपको ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे हल करना है, पहले आप धीरे धीरे करना सीखो, फिर ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती रहेगी। अब देखो अगला सवाल लेते हैं अपन। अगला सवाल आपका ये रहा, 20 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। आगे अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप चेंज हो रहे हैं देखो धीरे धीरे, तो ये भी ध्यान रखना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 20 छात्रों का औसत भार आपको दिया हुआ है 42 किलोग्राम है, यदि उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो, अध्यापक का क्या करो, भार ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो या फिर दोनों ही सीधे तरीके हैं, लेकिन एक में 2-3 लाइन खर्च करनी पड़ेगी और एक में सिर्फ आपको 1-1.5 लाइन खर्च करनी पड़ेगी। दोनों से कर सकते हो, दोनों से करते हैं। पहले देखो क्या करेंगे, जो 20 छात्र है उनका योग ज्ञात कर लेंगे, उनका टोटल 20 छात्रों का टोटल भार ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो 20 इंटू 42, 20 तो हो गई छात्रों की संख्या और उनका औसत, तो योग आ जाएगा 20 इंटू 42 कर दिया, 20 इंटू 42 किया तो आ जाएगा 840 किलोग्राम। 840 किलोग्राम सभी छात्रों का भार हो गया। अब उसमें एक अध्यापक भी सम्मिलित हो गया, अध्यापक सम्मिलित हो गया तो भाई टोटल जने कितने हो गए 21, 20 तो छात्र थे, एक अध्यापक हो गया तो टोटल कितने हो गए 21।
फिर इसने कहा कि औसत भार में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि। औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत भार पहले क्या था, 42, अब कितना हो जाएगा, 44। ठीक है। तो नए छात्र और अध्यापक समेत टोटल भार ज्ञात करेंगे। तो गुणा कर दिया, देखो औसत ये राशियों की संख्या इंटू राशियों का औसत। तो 44 को 21 से गुणा कर दो, 21 चौक 84, 84 और 8 आपका हो जाएगा 92। तो 924 किलोग्राम, 924 किलोग्राम। अब देखो ये है 924 किलोग्राम अध्यापक समेत भार, और ये है केवल छात्रों का भार। तो 924 में से अगर मैं छात्रों का भार घटा दूं तो केवल किसका बचेगा, अध्यापक का भार बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा आपके 60 और 24 84। तो 84 किलोग्राम की क्या हो गई, 84 किलोग्राम किसका भार हो गया, अध्यापक का भार हो गया 84 किलोग्राम। ठीक, देखो इसमें क्या है, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। यहाँ 19, 20.5, 21, 22.5 जो है वो ऑप्शन गलत है। यहाँ ये छात्र की सी आयु लग नहीं रही है। कैसे, 45, टोटल छात्र कितने हैं, 45 है, और उनकी औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो 45 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा आपका 900 वर्ष टोटल। और फिर एक छात्र कक्षा छोड़ के चला जा रहा है, कक्षा छोड़ के चला जा रहा है, तो क्या कितने छात्र रह जाएंगे, 44। और यहाँ छात्र छोड़ के जाने के बाद जो आयु है वो औसत आयु कितनी रह जाएगी, 19.5। तो 19.5 रह जाएगी। तो आप 19.5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आएगा आपका 858, जो अपन ने पहले देखा है 858 टोटल आयु आ रही है छात्र के जाने के बाद। ठीक है। तो यहाँ देखिए 900 माइनस 858 जब आप करेंगे तो जो छात्र चला गया उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 42 वर्ष आ जाएगी, 42 वर्ष। ठीक है। जाने वाले छात्र की आयु 42 वर्ष आ जाएगी। जो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शनों को मत मानना आप। और छात्र तो कितनी भी साल का हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे गलती से ये 0.5 की जो कमी हो रही है वो बहुत ज्यादा कमी हो रही है, उसके कारण यहाँ उत्तर वो है आपका बड़ा आ रहा है, 42 वर्ष। ठीक है। अगला सवाल अपन ले लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल देखिए, सॉरी, देखो अगले सवाल में एक कक्षा में कुल 30 छात्र है जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक नए छात्र के आ जाने से उस कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए आने वाले छात्र की आयु ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो वही तरीका अपना, पहले आयु औसत आयु कितनी दी हुई है, 16 वर्ष दी हुई है। तो आप क्या करोगे, 30 छात्र इंटू 16 कर दो, तो 16 3 48, 480 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक छात्र के नए आ जाने से, एक छात्र जब नया आएगा तो कितने हो जाएंगे छात्र, 31 हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 1 वर्ष की कमी होगी तो आप यहाँ पे करेंगे 15। ठीक है। पहले 16 वर्ष थी, अब कितनी हो गई, 15 हो गई। तो गुणा कर लो भाई, 15 एकम 15 और 15 थी 45 और 1 46। तो यहाँ देखो पहले टोटल आयु कितनी थी, 480, अब टोटल आयु कितनी है, 465। तो 465 और 480 का जो अंतर है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 15। तो 15 वर्ष जो नया छात्र आया है उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है।
ऐसे करना। आगे देखो, अगला जो सवाल है वो है आपका ये रहा। एक कक्षा में कुल 25 छात्र थे। एक कक्षा में कुल 25 छात्र थे जिनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। उनमें से एक 20 वर्ष वाला छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो शेष छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल है। पहले आप टोटल छात्रों की योग ज्ञात कर लो। आयु का 25 इंटू 20, 25 तो छात्र है और 20 क्या है, उनकी औसत आयु है। तो 25 इंटू 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 500। टोटल आयु 500 है, इसमें से 20 वर्ष की आयु वाला छात्र चला गया। तो 20 वर्ष की आयु वाला छात्र चला गया तो भाई कितने रह गए, 480। 480 योग रहेगा। अब इसने कहा कक्षा छोड़कर जाने के बाद जो शेष छात्र बचे उनकी औसत आयु पता करनी है आपको। तो शेष छात्र कितने हैं, 480 बटा 25 छात्रों में से एक छात्र चला गया, तो शेष छात्र कितने बचे, शेष छात्र बचे 24। ठीक है, शेष 24 छात्र बचे तो 24 का भाग दे देंगे। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ कट जाएगा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 बार कटेगा तो ये हो जाएगा, नया औसत क्या आएगा, 20। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये थोड़ा अलग टाइप का है। यह है 9 संख्याओं का औसत 24 है। 9 संख्याओं का औसत क्या है, 24 है। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो 9 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत पता करने के लिए क्या करना है आपको, जब भी औसत में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए, तो सभी संख्याओं में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए, तो आप जो दिया गया औसत है उसमें से घटा दो, जोड़ दो या गुणा कर दो तो डायरेक्ट आपका उत्तर आएगा। यहाँ देखो, यहाँ औसत पहले वाला कितना है, 24 है। तो पहले वाले औसत में क्या कर दो, 2 जोड़ दो। 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई 26। ये रहा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसी से संबंधित है। 16 संख्याओं का औसत 8 है। 16 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या को जब 3 से गुणा किया जाएगा तो क्या करना आपको, तो औसत को 3 से गुणा कर देना है। तो आप यहाँ जोड़ देना मत। देखो 11 भी ऑप्शन में है, 14 भी है, 24 भी है और 20 भी है। 8 को डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 24। प्रत्येक संख्या को जब गुणा किया जाता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो आप क्या कीजिए, उस औसत को गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।